वो कहता है कि अब्दुल सत्तार ईदी खुद को मौलाना कहलाते थे, लेकिन वो खुद नमाज नहीं पढ़ते थे। कहता है कि उनके ख़यालात एंटी इस्लामिक है। और अब्दुल सत्तार ईदी बुढ़ापे में एक नौजवान लड़की के साथ शादी की और उन्होंने अपने तमाम के तमाम ख़ानदान को ईदी फाउंडेशन में शामिल किया हुआ है। हम ईदी साहब की 18,000 लाशों को निकालने के रिकॉर्ड को साइड पे कर देते हैं। उन ख़ानदानों को सपोर्ट करना जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनका दूर दूर तक कोई अपना नहीं है। आप, मैं, हम तमाम के तमाम लोग भी, या इवन 20 करोड़ अवाम मिलकर भी एक अब्दुल सत्तार ईदी पैदा नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते जो काम अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक है हम अपने मोहसिन को भूल जाते हैं और तनकीद करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में बहुत बुरे अल्फाज उसके हैं, उसकी सोच उनके बारे में नेगेटिव है। वो कहता है कि अब्दुल सत्तार ईदी खुद को मौलाना कहलाते थे, लेकिन वो खुद नमाज नहीं पढ़ते थे। और वो ये भी कहता है कि उनके ख़यालात एंटी इस्लामिक है। और अब्दुल सत्तार ईदी बुढ़ापे में एक नौजवान लड़की के साथ शादी की और वो लड़की उनका सारा का सारा पैसा लेके भाग गई और उन्होंने अपने तमाम के तमाम ख़ानदान को ईदी फाउंडेशन में शामिल किया हुआ है। ये सारे के सारे उनके एतराज़ात थे। ठीक है, अब ये एतराज़ात एक तरफ, मैंने अपने दोस्त को कहा कि आपके एतराज़ात ठीक है, जो आप कह रही है वो हम एक वक्त के लिए इसको ठीक मान लेते हैं, लेकिन मेरी एक बात बताएं, आप, मैं, हम तमाम के तमाम लोग भी, या इवन 20 करोड़ अवाम मिलकर भी एक अब्दुल सत्तार ईदी पैदा नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते जो काम अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने किया। अब्दुल सत्तार ईदी ने एक ऐसी प्राइवेट एम्बुलेंस की कंपनी बना दी है जो कि हर वक्त मौजूद होती है। आपकी गाड़ी टकरा जाए, ईदी एम्बुलेंस आ जाती है। ट्रेन या बस का कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, बम धमाका हो जाए, सैलाब आ जाए, जंजला आ जाए, ईदी एम्बुलेंस आपके पास होती है, सबसे पहले वो पहुंचती है। क्या ये कारनामा कम है? आपको मालूम है ईदी साहब ने, अब्दुल सत्तार ईदी ने दर्जनों यतीम खाने बनाए हैं। उन्होंने पागलों के लिए रिहाइशगाह बनाई है। उन्होंने ओल्ड होम बनाया। ओल्ड होम जानते क्या जगह है? ओल्ड होम वो जगह है जिस जगह पे औलाद अपने वालिदैन को छोड़ जाती है। वो वालिदैन जिन्होंने बच्चों की खुशियों के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, अब औलाद वालिदैन को रखने को तैयार नहीं है, वहाँ पे जाके छोड़ देती है। जिस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी थे, घरों में, कचरों में और मस्जिद की दहलीज़ों पे लोग बच्चे छोड़ जाते थे। ठीक है, अब्दुल सत्तार ईदी जाते थे, उनको ना सिर्फ वहाँ से उठाते थे बल्कि उनको पालते भी थे। जबकि कराची के एक इमाम मस्जिद की दहलीज पे एक बच्चा पड़ा हुआ था, उसने उस बच्चे को कत्ल करने का फतवा जारी कर दिया था कि ये बच्चा नाजायज़, इसको कत्ल कर दो। तो ईदी साहब बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। अब्दुल सत्तार ईदी ने जिन जिन बच्चों को संभाला, जिन जिन बच्चों को तरबियत दी, वो बच्चे आज डॉक्टर भी हैं, जो बच्चे आज इंजीनियर भी हैं, वो बच्चे आज उस्ताद भी हैं। आपको पता है अब्दुल सत्तार ईदी का एक बड़ा कारनामा, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, यकीन माने मैं एकदम ना शौक रह गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने गंदे नाले में उतर कर, अब्दुल सत्तार ईदी खुद गंदे नाले में उतरे, 18,000 लाशें उठाई जिनसे बदबू आ रही थी, जिनके करीब कोई नहीं आ रहा था। बेटा बाप की लाश नहीं उठा रहा था और ना ही बाप बेटे की लाश उठाने को तैयार था। भाई भाई को रजामंद नहीं था कि यार मैं इसे दफना दूँ। अब्दुल सत्तार ईदी ने ना सिर्फ 18,000 लोगों को निकाला, निकालने के बाद उन्होंने उनको नहलाया धुलाया और तदवीन करके दफना दिया। ये इतना बड़ा कारनामा है, क्या ये कारनामा कम है? आप ज़रा सोच के देखें, हम कितने जालिम लोग हैं कि हम लोग मोम के दाग देख लेते हैं मगर हम मोमबत्ती की रोशनी नहीं देखते। हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मौजूद अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात को नज़रअंदाज कर देते हैं मगर उनकी एक हुस्न परस्ती पर उन्हें गलत साबित कर देते हैं।
हम ईदी साहब की 18,000 लाशों को निकालने के रिकॉर्ड को साइड पे कर देते हैं और सिर्फ ये फतवा जारी कर देते कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे। अब्दुल सत्तार ईदी ने वो कारनामा किया है जो कि हम लोग पाकिस्तानी मुआशरे में, जहाँ पे मनवियत है, जहाँ पे मुश्किलात है, जहाँ पे जहालत है, जहाँ पे हर चीज़ बुरी पाई जाती है, उस जगह पे रहते हुए उन ख़ानदानों को सपोर्ट करना जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनका दूर दूर तक कोई अपना नहीं है, उन तमाम के तमाम लोगों को ना सिर्फ संभालना बल्कि उनकी परवरिश करनी, उनकी तरबियत करनी, उनकी रहनुमाई करनी, ये तमाम के तमाम काम अब्दुल सत्तार ईदी के हैं। और ये ईदी साहब की ही मेहरबानी है जिसकी वजह से आज हमें जो है वो ईदी फाउंडेशन के लिहाज से जो हमें ईदी एम्बुलेंस मिली है। मेरा ये दोस्त था ना, जब मैंने उसको ये सारी की सारी बातें बताई, यकीन माने वो दोस्त मेरा खामोश हो गया। हम कितने लोग हैं, मुझे एक दिल पे हाथ रख के एक बात बताइएगा, हम कितने लोग हैं जो दूसरों की लोगों की कामयाबी तरक्की बर्दाश्त कर पाते हैं? हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती, हम लोगों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर। यकीन माने लोग इतने हसद करते हैं, आपके दूध में मेंगनियाँ डालने को तैयार है लोग। कुछ इस तरह के दोस्त होते हैं, आप उनको अपने बच्चों की कामयाबी दिखा दें, आप उनको अपना नया घर दिखा दें, आप उनको अपनी नई गाड़ी दिखा दें, वो हर चीज़ में नुक्स निकाल लेंगे और उनको हज़म ही नहीं होगा। यकीन माने हमारे अपने कुछ हमसाए हैं, वो उसके बेटे की शादी हुई है, साथ वाले हमसाए की बेटे की शादी हुई, वो उस औरत ने अपने ऊपर बीमारी तारी कर ली, वो औरत बीमार होगी। क्यों? हाय उसने अपने बेटे की शादी कैसे करा ली, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई। यकीन माने लोग इतने हसद करते हैं, इतना हसद करते हैं आपकी कामयाबी से। यकीन माने आप कामयाब हो जाए, लोग कहते हैं आपने 2 नंबर तरीके से कामयाब हो। आप कुछ भी कर लें, यकीन माने आप कुछ भी कर लें, लोग आपको यही कहेंगे कि आपने 2 नंबर तरीके से कामयाबी हासिल की है, या आपने कोई भी तरीका इस तरह का आजमा लगाया है जिससे आपको कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है आपकी कामयाबी का। कुछ लोग तो आपकी कामयाबी को सरासर नकारने पे तुले रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे यार तुमने ये जो भी कुछ हासिल किया ना ज़िंदगी में, ये सब का सब जो है ना वो ख़राब है, ये सब का सब जो है ना वो आवाज़ार है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अच्छा, मैं जिस तरह पहले भी बता रहा था कि हम अपने दाएं बाएं देखें और फ़ैसला करें कि हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी पे और तरक्की को बर्दाश्त करते हैं। हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल गलत करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने में करते हैं। यकीन माने जितनी मेहनत हम लोगों को नीचा दिखाने में करते हैं ना, यकीन माने इससे थोड़ी मेहनत अगर हम अपनी ज़ात पे कर लें तो हम खुद ब खुद ही कामयाब हो जाएंगे। हम जितने कांटे लोगों के रास्तों में बिछाने पे लगा देते हैं, यकीन माने उससे थोड़ी मेहनत अगर हम अपने रास्ते की सफाई पे लगा दें या अपने ऊपर मेहनत करके लगा दें, ठीक है ना, वो तमाम का तमाम वक्त जो हम फेसबुक की नज़र करते हैं, वो तमाम का तमाम वक्त जो हम टिकटॉक की नज़र करते हैं, वो तमाम का तमाम वक्त जो हम लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ने पढ़ाने या फजूल की कॉल करने पे लगा देते हैं, यकीन माने वो थोड़ा सा टाइम अगर हम अपनी ज़ात पे लगा लें, अपने कोई न्यू स्किल सीखने पे लगा लें, तो यकीन माने हम लोग कामयाब हो सकते हैं। हमने ईदी साहब के कारनामे को भी गलत कर दिया। देखिए मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं एक बात मानता हूँ कि हो सकता है कि ईदी साहब से भी गलतियाँ हुई हो और कोताहियाँ हुई हो, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ईदी साहब एक इंसान है, अब्दुल सत्तार ईदी एक इंसान है, वो अंबिया या सूफिया कराम नहीं है। तो गलतियाँ कर सकते, कोताहियाँ कर सकते, लेकिन हमें उनकी जो है वो तमाम के तमाम कामयाबियों को, उनकी तमाम के तमाम अचीवमेंट्स को नहीं भूलना चाहिए। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अब्दुल सत्तार ईदी भी इंसान है और वो भी हमारी तरह के ही जो है ना वो इंसान है और उनसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन जो उनके कारनामे हैं, लेकिन जो उनकी अचीवमेंट है, लेकिन जो उन्होंने लोगों के लिए किया है आसानियाँ बांटने के लिए, यकीन माने वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो तमाम के तमाम आसानियाँ, वो तमाम के तमाम काम हम में से कोई बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर एक बात ये है कि हम सब के अंदर बुरी बात ये है कि हम सब के सब बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम, ठीक है। तो हमने ये करना है
कि अगर हमें चाहिए हम करने वाले काम करें, हमें चाहिए कि हम करने वाले काम करें, हम अल्लाह को याद करें, उसके रसूल को याद करें, भलाई के काम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, कुछ ना कर सके तो नींद पूरी करें, लेकिन लोगों के रास्ते में कांटे ना फैलाएं। कोई शख्स अगर आपसे आगे निकल रहा है तो या तो आप कम्पीट करके ख़ुद को आगे निकाल लो, वरना उसको रास्ता दे दो।